हर घर पाठशाला की रिमेडियल टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार आज आपको डेसिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने डेसिमल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब इस वीडियो में आप डेसिमल नंबर के और कुछ ऑपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्मॉलर और ग्रेटर। इस तरह के कुछ डेसिमल नंबर के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, जैसे हमारे पास दो ये डेसिमल नंबर है, हमने यहाँ बताना है कि डेसिमल नंबर इक्वल है या ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है, दोनों में क्या रिलेशन है। पहला स्टेप हमारा है कि हमने डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन नंबर में आपको कन्वर्ट करने आता होगा, पहले आपने सीख चुके हैं। तो पहले का बन गया 5/10, दूसरे का बन गया 5/100। मतलब डेसिमल की जगह 1 लगता है डिनोमिनेटर में, और जितने अंक उसके दाएं तरफ होते हैं उतने 0 लग जाती हैं। तो देखो 0.05 का कितना बन गया, 5/100 बन चुका है। यह हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 है और दूसरे अंक के डिनोमिनेटर में 100 है। हमने दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 5/10 को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो दूसरे डिनोमिनेटर में 100 है, पहले में 100 आने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करना था। तो 10 से मल्टीप्लाई हम नीचे नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ करना पड़ता है। इसलिए हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेकंड डेसिमल नंबर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टाइम्स द 50 और 10 टाइम्स द 100। अब ध्यान से देखिए, पहले डेसिमल नंबर के जो हमारा फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है उसके डिनोमिनेटर में 100 है, और दूसरे नंबर के डिनोमिनेटर में भी 100 है। जब दो नंबर ऐसे आ जाएं जिनको डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमिनेटर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अब जहां पर जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो आपको पता है 50 और 5 में क्या बड़ा होता है, 50 बड़ा होता है। इसलिए 50/100 ये बड़ा हो गया। इस तरह से हमारे पास 0.5 है, इज ग्रेटर देन 0.05, और इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व हो गया। चलो अब इस तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 0.2 और 0.20, इनमें कौन बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, क्या है, इनमें क्या रिलेशन है, ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। तो आपको पहला स्टेप तो आपको आता ही होगा। हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जी हाँ, 0.2 है, 2/10 आ गया पहला नंबर। ओके, अब उसके बाद जो सेकंड नंबर है जिससे हमने कंपैरिजन करना है वो है 0.20। चलो इस नंबर को भी हमने कन्वर्ट कर दिया, यह आ गया 20/100। अब कुछ याद कीजिए पिछले प्रश्न से, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 और 100 है। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमने सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो 10 है इसको 100 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट रूल क्या कहता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। हमने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने बनाना है जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 100 आ जाए, यानी कि हर में 100 आना चाहिए। ओके, और अंश और हर को हमने दोनों को 10 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने सेकंड स्टेप में 10 से दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, अंश की तरफ भी और हर की तरफ। इस तरह से सेकंड नंबर को हमने चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज ही हमने इसको रखना है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल कर दीजिए। तो 2 10 या 2 दाए 20 और 10 10 100, तो हमारे पास आ जाता है 20/100, यानी कि 20/100 आ जाता है। ओके, और आप देखिए दूसरी तरफ ध्यान से, जो दूसरी तरफ जो नंबर है वो भी कितना है, 20/100 है। तो ये दोनों नंबर क्या हुए, ये तो सेम ही हुए, क्योंकि डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमिनेटर भी सेम है, अंश भी सेम है, हर भी सेम है। तो इसलिए ये नंबर क्या हुए, जी हाँ, इक्वल हुए, ये बराबर है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि डेसिमल के बाद जो नंबर आता है, जैसे 2 नंबर आ गया, 2 के बाद अगर कोई 0 आ भी जाती है तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही नंबर रहता है। जैसे 0.2 है तो 0.20 है, सेम है। अब 0.200 लगाते चलें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम ही रहेगा। तो ये प्रश्न इस तरह से सॉल्व हो चुका है। तो कैसा लगा आपको ये प्रश्न, ठीक है।
अब चलो अब कुछ नए कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पहला प्रश्न। 1.3 इंटू 10, 1.3 को हमने 10 से गुणा करना है। ओके, तो हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि हमने डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जी हाँ, 1.3 को 13/10 में कन्वर्ट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया 10। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो एक ही टर्म है 10, ऊपर नीचे 10 है, तो ये 10 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 10 से ही ऊपर वाला 10 कट गया, 10 से कम 10, नीचे वाला भी 10 से कट गया, 10 से कम 10, तो हमारे पास आ गया 13 इंटू 1/1। ठीक है ना, तो 10 आपस में कट चुके हैं, तो 1 आ चुका है। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 ही आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में बटा 1 एज इट इज लिख दीजिए। अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और आपके पास आंसर 13 आ जाता है। देखिए कितना इजी प्रश्न है ये। ठीक है ना, ओके, तो करोगे ऐसे प्रश्न को आप, और भी जो आपको वर्कशीट में दिए होंगे इस टाइप के प्रश्न वो भी आपने सॉल्व करने हैं। तो चलो कुछ नया प्रश्न लेते हैं, एक और इसी तरह का मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अगला प्रश्न है हमारे पास 3.62 मल्टीप्लाई 100। यहां पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई 100 है। सेम अब डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई में भी 100 है ऊपर। ठीक है, तो ऊपर नीचे 100 है, आपस में कट जाएंगे। 100 से ऊपर वाला 100 कटेगा, 100 से नीचे वाला 100 कटेगा, क्योंकि जो कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है वो 100 ही है दोनों में। ठीक है ना, तो हमने 100 से 100 को काट लिया है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक पिछले प्रश्न में जैसे आपने 10 से काटा था, यहाँ पर 100 से काट लेंगे। ओके, तो हमारे पास आ जाता है 362/1 गुणा 1। तो 1 से गुणा करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से डिवाइड करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो आपने रूल पढ़ रखे हैं। ठीक है ना, ये आइडेंटिटीज हैं ये। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन की। तो इस तरह से हमारे पास जो आ जाता है 362/1 आ जाता है। अब एक डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाता है 362 ये आंसर आ जाता है। तो ये प्रश्न भी इस तरह से सॉल्व हो गया। इजी है ना ये प्रश्न। ठीक है, डेसिमल से घबराना नहीं है, बस एक ही ट्रिक याद रखो, डेसिमल को आप फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो करता है काट दीजिए, अदरवाइज एज इट इज ही रख लीजिए, बाद में लास्ट में आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा। अगला एग्जाम्पल जो है वो इसी तरह का है। 1.3 को मल्टीप्लाई करना है 3.1 से। चलो देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, इनको डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1.3 है तो 13/10 लिख लिया, उधर 3.1 था मल्टीप्लाई करके, तो 31/10। ठीक है ना, 31/10 लिख लिया। ठीक है, अभी आपस में नहीं कट रहे हैं, कोई कॉमन नंबर इनमें नहीं है, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। यही बात मैं आपको समझा रहा था। ठीक है ना, ऊपर का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से। ठीक है ना, तो 13 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 को 10 से। ठीक है ना, अब 13 इंटू 31 ये मल्टीप्लीकेशन आपने कर लेना रफ में, आपको मल्टीप्लीकेशन तो आपने कर ही रखी है। ये 403 आ जाएगा, नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 403/100 आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब नीचे 100 है ना, अब फ्रैक्शनल नंबर से फिर से आपने आंसर डेसिमल नंबर में लेके आना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डेसिमल में पूछी है ना, तो आंसर भी डेसिमल में लेके आना है। तो 2 0 नीचे है, तो आपको पता है उतने ही अंक ऊपर छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ने के बाद हम डेसिमल लगा लेंगे। इस प्रकार हमारे पास 4.03 आंसर आ जाएगा। तो देखो इंटरेस्टिंग प्रश्न था ना ये। ठीक है ना, डेसिमल के केस में घबराना नहीं होता, आपने उसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूं, समझिए इस बात को। ओके, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं डिवीजन की ओर, एक प्रश्न डिवीजन का भी कर लेते हैं। ठीक है ना, 6.2 डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ। बात वही है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, पहला स्टेप वही है, आपने क्या करना है, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब डिवीजन के केस में क्या करना है, डिवीजन के केस में आपने उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आपने पढ़े थे, आपने वहां पर किया था ना आपने, तो जैसे साइन चेंज करते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई पर आते हैं, तो क्या हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है नंबर। जैसे 2 था ना, ये 2/1 था तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 हम एज इट इज लिखा है, तो 2/1 था, तो जब हमने इसको रिवर्स करना है तो रेसिप्रोकल 1/2 इसका हो जाएगा। अब आप डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 2 से ऊपर भी डिवाइड हो रहा है 62 और नीचे भी 2 तो हो ही रहा है। ठीक है ना, तो 2 से 2 डिवाइड किया तो 1, 62 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 31। ओके,
अब हम 31 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 31 इंटू 1 और 10 इंटू 1। अब यू नो दैट आपको 1 1 से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 अपॉन 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है, हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। नीचे एक 0 है तो ऊपर से एक अंक छोड़ देंगे दाईं तरफ से, तो एक हमने छोड़ दिया तो 3.1 इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि डेसिमल नंबर को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। वर्कशीट में भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, वो भी आपने टीचर की हेल्प से उनको सॉल्व करना है और वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।